नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है, इसका अंदाजा आपको इस खबर में मिलेगा। आज हमारे कार्यालय में सुधीर सिंह जी आए हुए हैं, जो रोल के रहने वाले हैं। नावाजयपुर थाना क्षेत्र का इलाका है और इनका आरोप है कि 3 लाख रुपए में इनके भाई के साले अजीत कुमार सिंह जी को ग्रिड में नौकरी दी जानी थी। एसबीओ का जॉब था और कौन ये दे रहा है, कैसे पैसा लिया जा रहा है, कितना पैसा लिया गया, इस पूरे मामले का हम खुलासा करेंगे। हमारे साथ हैं सुधीर जी। सुधीर जी, क्या कुछ मामला है, पूरा बात आप बताइए। किसको आपने पैसा दिया, कितने पे डील हुआ था, किस नौकरी की बातें थी? सर, एक सुधांशु पांडे नाम करके हैं, उनसे बातचीत हुआ था। तो बोले कि हम बिजली ऑफिस में यूनियन लीडर हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, से अगर ग्रिड में काम करना होगा तो 3 लाख पैसा लगेगा। ग्रिड में काम लगवा देंगे, 22,000 सैलरी रहेगा और 60 साल के लिए परमानेंट जॉब रहेगा। आपको कागज सारा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हाँ, तो ये बात के लिए हुआ था। उनको हम पैसा दिए। किस तरीके से पैसा दिए थे? कैश दिए हैं, ऑनलाइन दिए हैं? नहीं, उनको ऑनलाइन दिए हैं, फोन पे से पैसा। कितना पैसा अब तक दिए हैं? अभी तक ऑनलाइन ट्रांसफर किए हैं 1,73,000 कुछ है, 18,000 कैश में दिए थे। हाँ, तो अब क्या बोल रहे हैं पांडे जी? हाँ, पांडे जी अब बोले जब पैसा दिल हो गया 6 महीना, तो बोले काम लगवाइए। वो बोले थे कि पैसा देने के 1 महीना के अंदर ही काम आपका लग जाएगा, आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा 1 महीना के अंदर ही। लेकिन फिर फ़ोन उठाना बंद कर दिए और बातचीत करना भी बंद कर दिए। 6 महीने तक बात की, बोला टाइम देखते गए कि अगला महीना काम लग जाएगा, लेकिन काम अभी तक लगा नहीं। फिर जब पैसा हम लोग वापस मांगने लगे तो सब नंबर ब्लॉक कर दिए और फ़ोन करते थे तो गाली गलौज भी कर रहे थे हमेशा। तो आप देख लीजिए, इनका हुलिया देख लीजिए, इस परिवार की स्थिति आप समझ रहे होंगे। लेकिन नौकरी की बात है, जब 22,000 सैलरी हो और 3 लाख में मिल रहा हो तो जाहिर सी बात है कि लोग लुभावन वादे में लोग आ जाते हैं। और ये भ्रष्टाचार कोई बड़े अफसर, कोई बड़े पदाधिकारी या नेता नहीं, बल्कि हम और आपके बीच के जो लोग हैं वो लोग इस काम को कर रहे हैं। ये लेकर आए हैं जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें एक अपॉइंटमेंट लेटर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो स्पष्ट रूप से देखिए। अपॉइंटमेंट लेटर का स्पेलिंग आप समझिए कि कोई कंपनी अगर अपॉइंटमेंट लेटर देता है तो कितनी बारीकी से इसकी जांच होती है और उसके बाद ये इशू किया जाता है। लेकिन लेटर का स्पेलिंग गलत है और ये माँ वैष्णवी कंस्ट्रक्शन की ओर से जारी किया गया है 25 अगस्त 2025 को। और इसके साथ इन्होंने ट्रांजैक्शन का स्लिप दिया है कि सुधांशु पांडे को किस डेट में कितना पैसा इन्होंने दिया है। 42,000 यूटीआर फोन पे के माध्यम से, 9400 ये 17 फरवरी 2025 को दिया गया है, 27 फरवरी 2025 को 10,000 दिया गया है। तमाम ये पूरे सबूत हैं, लेकिन ये हम आपके मोबाइल में देखना चाहेंगे। आप अपने फोन पे एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को कि अब देखिए सुधांशु पांडे पर इन्होंने जिस तरीके से जो ये रिसिप्ट है उसका ये पूरा प्रमाण है, तो ये तो प्रमाणित होता है कि पैसा दिया गया है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि ग्रिड में एसबीओ का जॉब के लिए इन्होंने दिया है 1,73,000 रुपए की राशि अब तक इन्होंने बताई है, तो ये मामला जितना संगीन है उससे कहीं ज्यादा दुर्भाग्य है इस पलामू का, कि पलामू में किस तरीके से नौकरी बेचने के नाम पर भोले भाले लोगों को लूटा जा रहा है। इस पूरे मामले पर हम बिजली विभाग के कर्मियों से भी बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। और मतलब बैल भी बेच के दिए, गाय बल बेचे थे, घर में जो था खेत उतरे रह के रिलेशन से सूद पर पैसा उठा करके ऐसे दिए। तो आपको ये नहीं पता था कि नौकरी पैसा से नहीं मिलता है, काबिलियत होनी चाहिए? वो तो था सर, लेकिन क्या की जगह लालच में हम भी, मतलब वो आदमी के रहता है कि नौकरी मिल जाए। ये खबर दिखाने का मकसद साफ है कि आप भी अगर लोभ लालच में आते हैं तो सतर्क हो जाइए। बहुरूपीय समाज में घूम रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर हम सुधांशु पांडे से भी बात करेंगे, क्यों उन्होंने पैसा लिया, क्या कारण था। और ये जो इसके साथ आरोप लगाया गया है कि एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है और साथ में पैसे का स्लिप है, तो जाहिर सी बात है कि मामला नौकरी के नाम पर झांसा देकर पैसा ऐंठने का है। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, इससे आप स्पष्ट तौर पर समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपने ही जिले में, अपने ही जिले के लोगों को लूटा जा रहा है। ये कोई बाहरी लोग नहीं है, अपने ही इलाके में अपने ही लोगों को लोग शिकार बना रहे हैं और लोग बन भी रहे हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और सुधांशु पांडे क्या कहते हैं और बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, इससे भी हम आपको अवगत कराएंगे।